नाउ अब आप ये स्क्वायर रूट निकालने का मेथड कैसे यूज़ करोगे टू फाइंड आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन, जिसमें आपका ऐसा होता है ना कि हम क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करें वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपने इससे पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि हम क्या नंबर इसमें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आप नेक्स्ट स्क्वायर लिया करते थे। वही सेम मेथड इसमें अप्लाई होगा। जैसे कि सपोज अगर आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखो तो लिखा हुआ है 5937। तो 5937 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो बाय डिवीजन मेथड तो क्या आएगा, आप पेयर बनाओ पहले। 37 का बना 59 का, तो आएगा यहाँ पे 7 7 49, यूल गेट 10। आपने नेक्स्ट पेयर उतारा 37, तो 7 + 7 इज 14। मैं यहाँ पर क्या नंबर लिखूँ जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 1037 आए या उससे छोटा नंबर आए। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 7 लिखते हैं तो हम करेंगे 147 × 7, तो व्हाट विल गेट 1029। तो मैंने यहाँ पर भी 7 लिखा, यहाँ पर भी 7 लिखा, यहाँ लिखा 1029। तो अच्छा देखो, इससे तो एक रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी कि अब मुझे क्वेश्चन में करना था ऐड। अब इसमें तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो रिमाइंडर मेरा आएगा। अब मेरे पास और क्या मेथड है कि अगर मैं क्या करूँ कि मेरे को अगर एडिशन फाइंड आउट करना है, यहाँ पर 77 आया था, आप नेक्स्ट नंबर लो 78, ठीक है। अगर यहाँ मैं 147 में 7 की जगह 8 लिखती तो मुझे क्या मिलता, आई वुड हैव गेट 148 × 8 = 1184। तो क्या आया, अब मैं 1184 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी, जो नंबर मेरे पास यहाँ था, यानी कि मैं करूँगी 1184 माइनस 1037। वट आई गेट 147। 147 को अगर हम इस नंबर में ऐड कर दें तो आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो अगर आप 5937 में 147 को ऐड कर दोगे तो आपको 78 का स्क्वायर मिलेगा। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपने यहाँ 1029 लिया, देखो 1029 1037 से छोटा है, तो आप वो नेक्स्ट नंबर लो जस्ट जो कि इसके बाद इससे बड़ा है, तो यहाँ पर आप 8 लोगे। अब वो नंबर इससे बड़ा है, कितना बड़ा है वही नंबर आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अगर बात होती कि क्या नंबर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ तो आप क्या करते, आपने आया 1029, यहाँ पर था 1037, जो रिमाइंडर बचता वही आंसर होता कि यहाँ पे इतना नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तब आप क्या करते, 1037 माइनस 1029, यानी कि अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से तो ये 77 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 5937 में से अगर आप 8 माइनस करते तो यू वुड हैव गॉट 5929 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 77। एडिशन करने के लिए आपको यहाँ पे जो नंबर आ रहा है जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर लेके चेक करना है कि वो आपके लास्ट वाला जो नंबर है उससे कितना बड़ा है, वही नंबर आपको इसमें ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन के केस में जो यहाँ पर एक्चुअल नंबर आ रहा है आपको ये चेक करना है रिमाइंडर कितना आ रहा है, वही इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच आर परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो, आप ग्रेटेस्ट नंबर ले लो 6 डिजिट का। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 999, 6 × 9। आपने इसमें पेयर बनाए, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो तो क्या आएगा, 9 × 9 81, 6 टाइम आपने 9 लिखा, 9 × 9 81, what you get 8 18, आपको मिला 1899, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, 9 + 9 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 189 × 9, ये क्या आएगा 1701, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया 198। नेक्स्ट पेयर आपने उतारा 99 का, सम करा इसमें 189 मल्टीप्लाई बाय +9, तो व्हाट यू विल गेट 198। नेक्स्ट नंबर इसमें क्या आएगा 9, क्या आया ये 17901, आपके पास रिमाइंडर आया 1998। अब देखो द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर सीरीज का क्या होगा कि अगर आप ये रिमाइंडर जो है वो एक्सक्लूड कर दो किस में से,
जो आपका एक्चुअल नंबर था, यानी कि आप 9 टाइम्स 6 में से 1998 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 999 का, क्योंकि माइनस करने से वो रिमाइंडर कम हो गया जो 999 के केस में इसमें बच रहा था। देखो, विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट्स फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, आपने अभी ये चीज़ देखी थी कि आपको अगर फाइंड आउट करना है कि कितने डिजिट होंगे इसके स्क्वायर रूट में, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि अगर आप नंबर्स लेते हो किसके बीच में, 10 से लेके 100 के बीच में, तो उसके स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होता है? 1 डिजिट का। 101 से लेके 1099 के बीच में जो नंबर्स होंगे परफेक्ट स्क्वायर, वो किसके स्क्वायर रूट होंगे? 2 डिजिट नंबर के। उसके बाद 3 डिजिट का आता है, फिर 4 डिजिट का। यानी कि अगर कोई नंबर है जिसमें है 10000001, 1 5 टाइम्स 0 और 1, और कितने 9? 8 नाइन्स, तो अब इनके बीच में जो स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट एक 4 डिजिट नंबर होगा। तो आप इसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बीच में आ रहा है। उतने ही डिजिट, अब 1 डिजिट अगर 1 से 100 के बीच का नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट 1 डिजिट होगा। 101 से 4 टाइम्स 9 के बीच का नंबर है तो 2 डिजिट होगा। 1 3 टाइम्स 0 1 एंड 6 टाइम्स 9 के बीच का नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट नंबर होगा। 1 5 टाइम्स 0 1 एंड 8 टाइम्स 9, अगर ऐसा कोई नंबर है इसके बीच का स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट 4 डिजिट का होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं पहला वाला लूँ 25600, अब 25600 आप देख लो, ये नंबर आपको, इसमें आपका कितना डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है आपका ये। अब आप देख लो ऐसे कौन से नंबर्स थे 5 डिजिट के अंदर आपका, यानी कि ये लाई कर जाएगा 10001 और 6 टाइम्स 9 के बीच में, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा इट विल हैव 3 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट होगा। ऐसे ही अगर आप आते हो 36864 पे, अगेन ये 6 डिजिट नंबर है तो उन्हीं के बीच में लाई करेगा, इसका भी जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। 226576 ये 6 डिजिट नंबर है, और आपने पढ़ा था 11001 और 6 टाइम्स 9 के बीच में जो नंबर है तभी उसके बीच में आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट 3 डिजिट नंबर होगा। फिर होगा 1471369। अब ये 7 डिजिट नंबर है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका मतलब ये जो नंबर है किसके बीच में आएगा? 1 5 टाइम्स 0 1 एंड 8 टाइम्स 9 के बीच में आएगा ये नंबर। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट का। फिर उसके बाद जो आपका नंबर आ गया वो तो देखो आपका जो लिमिट आपने पढ़ा है 8 टाइम्स 9 का, उससे भी बड़ा नंबर हो गया, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट 5 डिजिट नंबर होगा। अब उसके बाद आपका आता है, अच्छा उसके बाद आपका है कितना डिजिट का? 6th पार्ट में ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का। अगेन इसका स्क्वायर रूट 4 डिजिट का होगा, क्योंकि ये उसी रेंज के बीच में लाई करेगा जिस रेंज में 4th वाला पार्ट लाई कर रहा था। फिर है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तो आपका सबसे पहला नंबर आता है 1089 आपने लिखा, बैक से पेयर बनाओ, क्या आएगा? पहले 3 × 3 9, यू विल गेट 1, आपने 89 लिखा नीचे। फिर आपके पास उसके बाद है 3 और 3 6। अब 6 के आगे मैं क्या नंबर लिखूँ कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर 189 आए या उससे छोटा नंबर, तो यानी कि 63 × 3 करोगे तो क्या आएगा? 189, यहाँ पर भी 3 लिखा, यहाँ पर भी 3 लिखा, 189 कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज 33। करना आपको यही है कि आपको पेयर बनाना है, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करना है। मैं आपको इसका लास्ट पार्ट बताती हूँ, 1 2 3 4 3 2 1। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था उसको 11 1 1 1 इन वाले स्क्वायर्स में, तो आपको वैसे तो क्लियर दिख रहा है कि ये किसका स्क्वायर है? 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर है ये, लेकिन आपको सिंस डिवीजन मेथड से फाइंड करना है तो आप इसे सॉल्व करके दिखाओगे। 1 2 3 4 3 2 1, पेयर बनाना स्टार्ट करो 2 का, ना लिखा आपने 1, नेक्स्ट पेयर उतारा आपने 23, 1 + 1 2, तो यहाँ पे आएगा 21, यू गेट 2, फिर आया 43, 21 + 1 इज 22, 22 में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन तो यू गेट 2 2 1, 22 आपने फिर नीचे लिखा 21, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2। जब आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिला? स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 3 2 1 इज 4 टाइम्स 1। ऐसे आप इसके बीच वाले पार्ट्स करोगे, जिसमें भी डाउट हो
आप कमेंट्स में लिख देना। अब नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देखो इसे करने का तरीका क्या होगा, आप पहले लिखो 5607, डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग आप 2 नंबर्स के पेयर बनाओ। यहाँ पर क्या आएगा 7 7 49, यू विल गेट 707। अब 7 + 7 क्या होता है 14। अब 14 में हम क्या ऐड करें, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे 1 4 4 × 4 करके चेक करो, 576 आया। अगर मैं 5 लेती 1 4 5 × 5 तो क्या आता 5 है 25, 5 2 5 4 20 22 7 25 आता है, यानी कि बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हमें 4 ही लिखना पड़ेगा, ऊपर भी हमने 4 लिखा तो हमें क्या मिला 576। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 121 आपके पास रिमाइंडर में बचा, 131 बल्कि 131 बचा। तो यानी कि अगर ये रिमाइंडर मुझे अगर मेरे पास ये रिमाइंडर नहीं बचता तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 131, और इसका स्क्वायर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 74। डायरेक्ट 74 में क्यों लिख पा रही हूँ, क्योंकि रिमाइंडर हटाने का मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने उसमें से उतना नंबर कम कर दिया जो 74 में डिवीजन मेथड अप्लाई करके आंसर आपको 74 देता। तो यानी कि नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 131 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्टेन नंबर विल बी 74। Now in the next question find the greatest and the least 4 digit number which are perfect square। सबसे पहले आप greatest 4 digit number लिखो तो क्या होता है वो, ठीक है। चलो अब हमने इसको सॉल्व करा। देखो ग्रेटेस्ट में हमेशा अगर आपको कोई नंबर फाइंड करना है 4 × 9 से वो बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब हमेशा आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर बात आती है लीस्ट की तो आपको कुछ ऐड कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें हमने पेयर बनाया 9 × 9 81, यू गेट 18 1899। फिर क्या आया 9 + 9 18। अब हम 18 में क्या मल्टीप्लाई करें जो उसके बाद आप आंसर लेके आओ वो आपका या तो 189 आए या उससे छोटा है। अगर आप 8 चूज़ कर दो 188 × 8 करोगे तो आपको मिलेगा 1504। अगर आप 9 चूज़ कर दो 189 × 9 तो आपको मिलेगा 1701, यानी कि 9 कंसिडर करा जा सकता है। तो 189 × 9 आपको क्या मिला 1701। तो विल गेट 8 9 198 आया, यानी कि अगर मैं 198 सब्ट्रैक्ट कर दूँ 9999 में से तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कितना है 9801 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आते हैं स्मॉलेस्ट के ऊपर या लीस्ट के ऊपर, लीस्ट 4 डिजिट नंबर। लीस्ट 4 डिजिट में नंबर अगर आप लेते हो सबसे पहले तो वो क्या होगा, यही होगा लीस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे छोटे वाला। अब इसमें पेयर बनाओ तो क्या आएगा 3 9, विल गेट 100, 3 + 3 is 6। अब क्या लिखोगे आप, अगर आपने 63 × 3 करा तो बट यू गेट 189, तो ये बड़ा हो गया। अगर आपने करा 62 × 2 ये 124, ये बड़ा गया। 61 हो सकता है खाली ऑप्शन, 61 × 1 करा तो आपको क्या मिलेगा 61। अगर अब आप 100 में 61 सब्ट्रैक्ट करते हो तो विल गेट 39। अच्छा अगर मैं इस 1 की जगह 2 लेती, यहाँ पर 2 होता तो मुझे क्या मिलता, आई वुड हैव गॉट 124। तो अब आप चेक कर लो कि 124 कितना बड़ा है 100 से 24, यानी कि 100 में 1000 में आप 24 ऐड कर दो तो कितना आएगा 1024। सो दिस इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स मूव फर्दर। Find the least number that must be added to 1300 so as to get a perfect square। अब देखो least number that must be added आपको करना है तो 1300 का पहले स्क्वायर रूट निकालोगे, पेयर बनाया आपने 4, नेक्स्ट पेयर लिया 3 + 3 6,
ठीक है। उसके बाद आप 6 के आगे कुछ ऐसा नंबर लिखो जो इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे। ठीक है, आपने लिया लेट्स से 6 लिया आपने, तो 66 इंटू 6 किया तो आया 396। अब 67 इंटू 7 करो 469, मतलब आपको जस्ट नेक्स्ट नंबर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे 6 से करके शो करना और यहाँ पर 7 से करके शो करना। अगर आप 6 लेते हो तो आता है 396, अगर आप लेते हैं 7 तो आता 469। अब चेक कर लो कि 469 400 से कितना बड़ा है। 69 का डिफरेंस है 469 और 400 के बीच में 69 का डिफरेंस है, यानी कि अगर आप 1300 में 69 ऐड कर दो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 37, क्योंकि आप जब यहाँ पे शो करोगे एक तो आपने 36 लिया, एक 37 लिया, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 37। नेक्स्ट डिजिट नंबर ही तो लिया था आपने यहाँ पर, तभी तो रिमाइंडर हमारा कुछ जो नंबर था एक थोड़ा ज़्यादा हो गया था।